पहले तो मेरे बेटे को उन्होंने मारा पीटे हैं, पूरा बॉडी में नीला हो रखा है, जगह जगह डंडे का निशान है, घिसार के रगड़ के और लेटा कर गोली मारा है। वो कैसे? पीठ से गोली लग के कंधे से निकला हुआ है, इसका मतलब उन्होंने लेटा के ही शूट किया है। दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं किया जाता है। गालवान में चाइनीज के साथ लड़ाई हुआ था, वहाँ पर गोली चलाने का हुक्म नहीं था। जब चाइनीज गोली नहीं चला सकते हैं तो आपने ये स्टेट का पुलिस क्यों चलाया? इनको भेजना चाहिए श्रीनगर में वापस, पता चलेगा वहाँ पर आतंकवाद के साथ कैसे डील करना होता है, कुछ सीख के आएगा ना। मेरा बेटा गया तो लद्दाख के लिए गया, लेकिन मेरे बेटे का जान गया ना। अब इसके लिए कौन सोचेगा इसके लिए? इसका छोटे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, ये इसका पुलिस का एसएसपी का बच्चा मरता वो क्या सोचता? देसी का बच्चा मरता वो क्या सोचता? गरीब को मारने में उनको आसान लगता है ना। खुद का बच्चा अगर होते क्या वो इस तरीके से सहेगा? नहीं सह सकता है। ये दर्द है कारगिल युद्ध में भाग लेने वाले पूर्व सैनिक के पिता का, जिसे कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने शेयर कर मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने एक पूर्व सैनिक के मारे जाने का हवाला देते हुए मंगलवार को गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के साथ धोखा किया है। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री को हिंसा और डर की राजनीति बंद करके संवाद करना चाहिए, हिंसा की न्यायिक जांच होनी चाहिए। आपको बता दें, 24 सितंबर को हुई हिंसा में कारगिल युद्ध में भाग लेने वाले पूर्व सैनिक सेवांग थर्चीन की भी मौत हो गई थी और अब राहुल गांधी ने थर्चीन के पिता का वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, पिता फौजी, बेटा भी फौजी, जिनके खून में देशभक्ति बसी है, फिर भी बीजेपी सरकार ने देश के वीर बेटे की गोली मारकर जान ले ली, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो लद्दाख और अपने अधिकार के लिए खड़ा था। पिता की दर्द भरी आंखें बस एक सवाल कर रही हैं कि क्या आज देश सेवा का यही सिला है? हमारी मांग है कि लद्दाख में हुई इन हत्याओं की निष्पक्ष न्यायिक जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मोदी जी, आपने लद्दाख के लोगों को धोखा दिया है, वो अपना हक मांग रहे हैं, संवाद कीजिए, हिंसा और डर की राजनीति बंद कीजिए। बता दें, पूर्व सैनिक सेवांग थर्चीन ले हिंसा के दौरान मारे गए 4 लोगों में से एक थे। उनकी मौत के बाद परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई के साथ थर्चीन के शरीर पर चोट के निशान पाए जाने पर सवाल उठाए। परिजनों ने पूछा कि आंसू गैस के गोले और रबड़ की गोलियों से हालात पर काबू क्यों नहीं पाया गया? गोली चलाने का आदेश किसने दिया? सेवांग के पिता ने कहा कि मेरा बेटा देशभक्त था, पाकिस्तानी उसे ना मार सके, हमारी ही फोर्स ने मार दिया। क्या हमारे जैसे देशभक्तों के साथ ऐसा बर्ताव होना चाहिए? पहले तो मेरे बेटे को उन्होंने मारा पीटे हैं, पूरा बॉडी में नीला हो रखा है, जगह जगह डंडे का निशान है, और उसके बाद उन्होंने घिसार के रगड़ के और लेटा कर गोली मारा है। वो कैसे? पीठ से गोली लग के कंधे से निकला हुआ है, इसका मतलब उन्होंने लेटा के ही शूट किया है। हमें सुनने में आ रहा है कि ये लद्दाख पुलिस ने किया। जिसने भी किया हो गलत किया है, ये प्रोसीजर नहीं होता है। दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं किया जाता है। गालवान में चाइनीज के साथ लड़ाई हुआ था, वहाँ पर गोली चलाने का हुक्म नहीं था। जब चाइनीज गोली नहीं चला सकते हैं तो आपने ये स्टेट का पुलिस क्यों चलाया? ये चीज़। दूसरा बात, लद्दाख पुलिस को यहाँ पर अपने घर में बैठ के मस्ती हो रहा है। इनको भेजना चाहिए श्रीनगर में वापस, पता चलेगा वहाँ पर आतंकवाद के साथ कैसे डील करना होता है, कुछ सीख के आएगा ना। यहाँ पर वर्दी थोड़ा चमका के फ्री में तनख्वाह खा रहे और जिम्मेवार भी कुछ समझ में नहीं आती। जिम्मेवार समझना चाहिए ना। इनका अफसर क्या सिखला देता है इनको? आर्मी में ट्रेनिंग होता है 2 साल और उसी ट्रेनिंग की बुनियाद पर पूरा सर्विस। ये नहीं होता है कि पीछे हटेगा, ये करेगा, वो करेगा। जहाँ हुक्म मिलेगा वहाँ जाके पूरा ट्रक्स पूरा करके आते हैं। ये चीज़ है। और हादसा हुआ है, मेरा बेटा गया तो लद्दाख के लिए गया, लेकिन मेरे बेटे का जान गया ना। अब इसके लिए कौन सोचेगा इसके लिए? इसका छोटे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, बच्चे अभी पढ़ाई पूरा नहीं हुआ है,
कुछ शिमला में पढ़ रहे हैं, कुछ उधर उत्तराखंड में पढ़ रहे हैं। अब उनको लाने कौन जाएगा, छोड़ने कौन जाएगा? और इनका लाना, अभी सीधा निकाल उसका छोटी बेटी जो है उसको बुलाया, मेरा छोटा भाई लामा है देहरादून में, उनको भेजा मैंने लाने के लिए। यहाँ से कोई नहीं जा सकता था, कैसे जाएगा? तो ऐसे मुसीबत है। अब उन बच्चों को कौन देखभाल करेगा? ये चीज किसी को ना आए, किसी के ऊपर आए ना करें। अगर ये इसका पुलिस का एसएसपी का बच्चा मरता, वो क्या सोचता? देसी का बच्चा मरता, वो क्या सोचता? गरीब को मारने में उनको आसान लगता है ना। खुद का बच्चा अगर होते, क्या वो इस तरीके से सहेगा? नहीं सह सकता है, हमें पता है। तो मैंने भी 32 साल सर्विस किया हूँ और हर मुश्किल जगह पर किया हूँ। गली शहर मैंने 4 वार किया है, जहाँ पर टफ, इंदिरा कोल के पास, जिस पर 5 मुल्क का बॉर्डर पड़ता है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, अफगानिस्तान, उन जगहों पर मैंने ड्यूटी किया हूँ। और वहाँ मैंने 35 तक जाता है। और पीने के लिए पानी नहीं होते थे, बर्फ तोड़ के पिघल के हम खाना बना के अपना सेहत को ठीक रखता था। ऐसे ऐसे मुश्किल जगह पर मैंने किया हूँ। इनको क्या पता, साला घर से निकलता है, बाजार घूमता है, वापस जाता है, क्या है इनके पास? तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये चाहता हूँ जुडिशियल इंक्वायरी हो। इस काम के लिए जुडिशियल इंक्वायरी होना बहुत ज़रूरी है। और हमारी तो कौन सुनेंगे? आप लोग बता सकते हैं, और जो भी यहाँ के लीडर्स है उनका काम है जुडिशियल इंक्वायरी करवाना, और होना भी ज़रूरी है। नहीं तो क्या है, ये गवर्नमेंट तो अपने पक्ष में रखते हैं और गरीब का वो करेगा नहीं, गरीब का सुनाई करेगा नहीं। वो जुडिशियल इंक्वायरी हो तो हमको उसमें फैसला मिल जाए, मतलब दूध का दूध, पानी का पानी, वो हो जाए, यही हम चाहता हूँ। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए मोदी सरकार को घेरा। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, 22 साल सेना में सेवा देने वाले सियावांग थर्शीन के पिता खुद 32 साल से सेना की सबसे कठिन जगहों पर कार्यरत रहे। उन्होंने थर्शीन के पिता की बातों का जिक्र करते हुए लिखा, पुलिस एसएसपी जिला कलेक्टर का बेटा होता तो गोली चलती क्या? गरीब को मारना आसान है, हम गरीब हैं इसलिए मेरे बेटे को गोली मार दी गई। इस पिता की बात का कोई जवाब है मोदी जी के पास? आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर सियावांग थर्शीन कौन थे। सियावांग थर्शीन ने कुल 21 साल सेना में गुजारे। वे सन 1996 से लेकर साल 2017 के बीच लद्दाख स्काउट्स के अंग रहे। साल 1999 में 3 फैक्ट्री डिवीजन में कार्यरत अपने पिता स्टेंजिन नमग्याल के साथ कारगिल की लड़ाई लड़ी और अब रिटायरमेंट के बाद लेह में वे कपड़े की दुकान चला रहे थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी के साथ 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। इस घटना के बाद परिवार ने थर्शीन की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग की है।